हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और हम लोग फिर से विजन आईएएस के करंट अफेयर अप्रैल मंथ के बेसिकली स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लेक्चर 3 में ये बात करने वाले हैं कि जैसे इसमें कई जगह पे वर्ड यूज़ हुआ है कि ये बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ जो सिस्टम मैंने अभी बताया कि जो बेसिकली जो पैसा है, ठीक है ना, वो पैसा एलएएफ के तहत दिया जाएगा और रेपो क्या ऑपरेशन होता है, ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 2 में समझाई। अब लेक्चर नंबर 3 में हम जा रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने कि बॉन्ड, डिवेंचर या अगर हम बात करते हैं कि शेयर, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है और इनका क्या मतलब है। क्योंकि ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम पूरा ये जो आर्टिकल है, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है आपको कि इस आर्टिकल को जाके आपको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखते हैं ध्यान से विजन आईएएस की साइट से। अब देखो, पहले समझते हैं। तो सबसे पहला बात ये होती है कि जैसे कोई भी अगर कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको फंड की जो ज़रूरत पड़ती है। तो फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो फंड का अरेंजमेंट करता है। तो अरेंजमेंट करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है उसको हम इक्विटी फाइनेंसिंग बोलते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने शेयर को डाइल्यूट करती है। मान लो कोई एक कंपनी है, उसके पास 100 शेयर हैं, उसमें से उसने 10 शेयर को डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसको बेच दिया। तो उसके पास 10 नए शेयर होल्डर आ गए, तो उसके पास पैसा आ गया, कंपनी के पास पैसा आ गया। अब उस पैसे से क्या करेगी, बेसिकली कंपनी एक नए बिजनेस में लगा देगी और नए बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है वो अपने शेयर होल्डर को क्या कर देगी, दे देगी। दिस इज एक तरीका ये हुआ। दूसरा जो तरीका हुआ डेब्ट फाइनेंसिंग का। डेब्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है बेसिकली कि जब भी हम डेब्ट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो डेब्ट फाइनेंसिंग में जो कंपनी होती है वो बॉन्ड और डिवेंचर्स को इशू करती है, ठीक है ना। बॉन्ड और डिवेंचर्स को इशू करती है। बॉन्ड और डिवेंचर्स का मतलब क्या हुआ, मान लो कंपनी ने बॉन्ड निकाला और पब्लिक ने उस बॉन्ड को खरीद लिया, ठीक है ना। तो जब पब्लिक उस बॉन्ड को खरीदती है तो जो कंपनी होती है उसको ये बोलती है कि भाई हम आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देंगे। एक तरीके का लोन होता है, जैसे आप लोन लेते हैं ना बैंक से कि आपको एक फिक्स इंटरेस्ट बैंक क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि कंपनी ने लोन के थ्रू अपने पास पैसा जनरेट किया कि उसने अपना बैंक क्या किया कि उसने अपना बॉन्ड और डिवेंचर पब्लिक को इशू कर दिया। अब पब्लिक ने क्या किया कि इस बॉन्ड और डिवेंचर को परचेज कर लिया और पब्लिक को ये पता है कि एक फिक्स टाइम के बाद एक फिक्स इंटरेस्ट से इतना पैसा हमको क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। तो ये कहानी यहाँ तक समझ में आई। अच्छा, अब हम ये बात करने वाले हैं कि शेयर और डिवेंचर में क्या फ़र्क होता है। देखो, जो शेयर होता है बेसिकली उस पर डिविडेंड मिलता है। अब भाई कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो उसका हिस्सा मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाएगी तो उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिवेंचर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक फिक्स इंटरेस्ट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा जिसने क्या बोलते हैं उस डिवेंचर को उस कंपनी से क्या किया है, परचेज किया है। अब बहुत लोग इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि ये बॉन्ड और बेसिकली डिवेंचर के बीच में बेसिकली क्या फ़र्क है। तो इसमें कुछ सिमिलरिटी भी है, कुछ डिससिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट तो मिलना ही मिलना है, फिक्स टाइम के लिए मिलना है। अब वो इंटरेस्ट कंपनी कब देती है, एनुअली देती है कि क्यूमुलेटिव हिसाब से देती है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बॉन्ड जो होता है वो एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक से लोन लिया, होम लोन, तो बैंक आपको होम लोन दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि आपके कागजात गिरवी रखा ले रहा है। कल को अगर आप मान लो डिफ़ॉल्ट करते हो, अगर आप लोन को नहीं चुका पाते हो तो वो आपके ज़मीन जायदाद को जब्त कर लेता है, तो वो सिक्योर्ड हुआ। तो उसी तरीके से जो बॉन्ड होता है वो सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड होने का मतलब हुआ कि इसमें लो रिस्क होता है। जब लो रिस्क होगा तो उसमें क्या बोलते हैं, आपको रिटर्न भी मतलब इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। डिवेंचर और बॉन्ड के सेंस में रिटर्न का मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है ना। डिवेंचर और बॉन्ड के रिटर्न के सेंस में क्या मतलब है, अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर चूंकि लो रिस्क है तो इसलिए इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। जो डिवेंचर होता है बेसिकली वो 2 होता है, सिक्योर्ड भी होता है, वो अनसिक्योर्ड भी होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, समझ लो जैसे पर्सनल लोन। मान लो तुमने बैंक से पर्सनल लोन लिया, ठीक है, आपकी सैलरी है और उस सैलरी स्लिप को दिखा के और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखा के आपने बैंक से 4 लाख का लोन ले लिया। अब कल को आपकी नौकरी चली गई तो आप बैंक का लोन तो चुका नहीं पाओगे और बैंक ने आपसे कोई कागजात भी नहीं रखे हैं क्योंकि आपकी नौकरी चली गई, कोई ज़मीन जायदाद तो कागजात तो रखा नहीं हुआ है। तो उसी तरीके से अनसिक्योर्ड डिवेंचर होता है। जो सिक्योर्ड डिवेंचर होता है वो बॉन्ड की तरह होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। सिक्योर्ड डिवेंचर बॉन्ड की तरह होता है, इसमें भी लो रिस्क होता है, इसमें इंटरेस्ट भी क्या मिलता है, कम मिलता है। जबकि अनसिक्योर्ड जो होता है इसमें रिस्क हाई होता है, क्योंकि जब रिस्क हाई होता है तो इसमें इंटरेस्ट भी आपको क्या मिलता है, हाई मिलता है।
दूसरी बात ये होती है कि जो बॉन्ड होते हैं इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निकालते हैं या बैंक निकालते हैं या क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट निकालती है या प्राइवेट कंपनी निकालती है, लेकिन जो डिवेंचर होता है उसको केवल और केवल प्राइवेट कंपनी निकालती है। ये बात याद रखना। और दूसरे नंबर पर ये भी याद रखना कि डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि अगर हम इस स्लाइड में देखते हैं तो जो भी पैसा 50,000 करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरवर्ड कर रही है, किसको फॉरवर्ड कर रही है? अगर हम ये बात करते हैं बैंकों को। क्यों बैंकों को फॉरवर्ड कर रही है? ताकि बैंक जो है म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड कंपनियों को लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। तो अब इसमें क्या होगा कि LAF में बेसिकली क्या होगा कि जो बैंक होंगे वो अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, अपने डिवेंचर्स को क्या करेंगे, गिरवी रखेंगे किसके सामने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने। और इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों को देगी पैसा। फिर ये जो बैंक होंगे ना, ये क्या करेंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो है ना, उनके डेट मार्केट में जाके ये उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा? म्यूचुअल फंड कंपनियों को मिल जाएगा पैसा। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनियों से रिडम्पशन कर रहा है, मतलब जो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनियों से मांग रहा है ना, उसको म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या कर देंगी? पैसा देंगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे देश का जो डेट मार्केट है वो क्रैश नहीं करेगा। जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 डेट मार्केट के म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज़ को क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया, ये जल्दी जो मैंने बताया, ये आपको प्रॉपर लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विवेक गुरुजी। बाय बाय।